वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप सीबीएसई का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है मई 2022 में उससे रिलेटेड आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीओ, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बताने वाला हूं। वो टॉपिक का नाम क्या है आपका, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब ये सवाल उठता है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेथड कहते किसको है, तो ध्यान सुनिए। जिस पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया गया है, जिस पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया गया है, उससे रिलेटेड कोई रिसिप्ट्स होता है, कोई प्राप्तियां होती है, तो उसी फंड में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और उससे रिलेटेड कोई आपका एक्सपेंसेस होता है, तो उसी फंड में से क्या हो जाएगा, लेस होगा, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। राइट, एक बार फिर से, जिस पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया गया है, उस पर्पस से रिलेटेड अगर कोई रिसिप्ट्स आ रहा है, कोई पैसा आ रहा है, तो उसी फंड में जाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और उससे रिलेटेड कोई अगर आपका पेमेंट से एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उसी फंड में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इसी मेथड को या इसी अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसको मैं आपको अभी तुरंत एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने क्या लिया है, डाउटर मैरिज फंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपका एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मिस्टर मोहन। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है आपका, मिस्टर मोहन। राइट, एक आपका पर्सन है जिसका नाम क्या है, मिस्टर मोहन। और इसकी एक क्या है, आपका बेटी है, इसकी एक डॉटर है, हम मान लेते हैं कौन है आपका, मिस रागनी। इसकी एक बेटी है, कौन है आपका, मिस रागनी। ये कौन है आपका, मिस्टर मोहन। और मिस्टर मोहन की डॉटर का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, मिस रागनी। राइट, और मिस रागनी का एक एज आने पे क्या होगा, शादी होगा। तो इसका जो मिस्टर मोहन है, जो इसके पापा है, वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपका सर्टेन टाइम के बाद एक आपका रागनी का जब शादी का एज हो जाएगा, उस समय रागनी का शादी करना पड़ेगा। तो शादी के समय एक हैवी ह्यूज आपका पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करता है मिस्टर मोहन, आपका धीरे धीरे क्या करता है, छोटा छोटा क्या करता है, पैसा को क्या करता है, वो रखते जाता है। राइट, और आपका क्या होता है, शादी के समय जब होगा उस पैसा से क्या करेगा, खर्च करेगा। तो आपका हुआ क्या कि जो मिस्टर मोहन है अपनी बेटी का शादी के लिए एक फंड को क्रिएट किया। कौन सा किया, एक फंड को क्रिएट किया। उस फंड का नाम क्या है, डॉटर मैरिज फंड। क्या है, डॉटर मैरिज फंड। और जब आपका रागनी का शादी का एज आया, उस समय तक ये जो आपका डॉटर मैरिज फंड है, हम मान लेते इसमें आपका 10 लाख रुपया आपका जमा हो चुका था। कितना जमा हो चुका था आपका, 10 लाख रुपया। राइट, अब शादी का समय आ गया, ठीक है। और पहले से जो मिस्टर मोहन है अपनी बेटी के नाम के लिए, अपने बेटी के नाम से एक डॉटर मैरिज फंड क्रिएट करके रखा था, और उसमें कितना पैसा भी जमा हो चुका है, 10 लाख। राइट, अब हुआ क्या कि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका बेटी का या किसी भाई का, बहन का शादी होता है, भाई है उसका बहन का शादी होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ रिलेटिव्स हुए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ फिनेंशियली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये फिनेंशियली हेल्प करने वाले बहुत कम लोग होते हैं आज की दुनिया में, बात समझे। जनरली कोई हेल्प करता नहीं है, जिस पर आप भरोसा करेंगे वही आपका क्या होता है, हेल्प करता नहीं है। तो चलिए उस मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि रिसिप्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, जो आपका मिस्टर मोहन का जो रिलेटिव्स था, वो देखा, बोला किसको, मोहन से, कि आपकी बेटी का शादी हो रहा है, ठीक है, मेरे तरफ से क्या कीजिए, हम आपको कितना देते हैं, मान लेते हैं कितना देते हैं, 3 लाख। हम कितना देते हैं आपको, 3 लाख रुपया क्या किया है, डॉटर मैरिज फंड के नाम से आपका रिसिप्ट हुआ है, किससे, रिलेटिव से। कितना हुआ आपका, 3 लाख। राइट, और उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम ब्रदर। ये जो मिस रागनी है ना, इसका एक भाई था, इसका एक भाई का नाम मान लेते राहुल है। ये जो रागनी थी, इसका भाई का नाम क्या है आपका, राहुल। राइट, राहुल भी क्या करता है, अपना कमाता था, बहन का शादी है, तो राहुल भी क्या किया, आपका कुछ पैसा दिया, मान लेते कितना दिया आपका, 2 लाख रुपया। कितना दिया आपका, 2 लाख रुपया। राइट, तो देखिए आप समझिएगा कौन सा पर्पस है, डॉटर मैरिज फंड। पहले से कितना था, 10 लाख। राइट, और डॉटर मैरिज के नाम से ही ना रिसिप्ट आया है, चाहे रिलेटिव्स के द्वारा आया, चाहे ब्रदर के द्वारा आया। तो जिस पर्पस के लिए फंड रखा गया है, उस पर्पस से रिलेटेड कोई रिसिप्ट्स होगा, तो इसी फंड में जाके ऐड हो जाएगा। और उस पर्पस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होगा, उसी में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। राइट, तो देखिए आपका टोटल कितना हो गया, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 5 लाख। राइट, तो आपका 5 लाख
अब टोटल जो डॉक्टर मैरिज फंड है कितना हो गया, 10 5 15 लाख। कितना हो गया आपका, 15 लाख रुपया क्या हो गया, डॉक्टर मैरिज फंड के नाम से आपका पैसा आ चुका है, उतना फंड क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा आपका एक्सपेंसेस होगा। अब क्या होगा आपका एक्सपेंसेस होगा, डिफरेंट क्या होगा आपका एक्सपेंसेस होगा। मैंने कुछ एक्सपेंसेस को क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आपका क्या है, मिस रागनी का शादी है, डॉक्टर का शादी है ना, तो आपका क्या होगा, डॉरी वगैरह देना पड़ता है। देखिए डॉरी जो दहेज है वो क्या है, गैर कानूनी है, लेकिन अभी भी क्या करते हैं लोग, देते हैं और लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो डॉरी आपका अच्छा है खराब है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं जो मिस्टर मोहन है जिससे आपका रागनी का शादी हो रहा है, उसके फैमिली वाले को मान लेते कितना दिया आपका, 5 लाख रुपया। कितना दिया आपका, 5 लाख रुपया किस फॉर्म में दिया आपका, डॉरी के फॉर्म में। तो अगर माइनस हुआ ना तो हम लोग अकाउंटेंसी की दुनिया में ब्रैकेट में लिखेंगे, किस को इंडिकेट करता है आपका, माइनस को। किसको, माइनस को, आप पहले से जानते होंगे। उसके बाद डेकोरेशन वगैरह होगा, आप अच्छा सा लाइट लगाएंगे, पंडाल लगाएंगे, राइट। बेटी का शादी है, बहन का शादी है, तो आपको क्या होगा, खर्च होगा। तो मान लेते उस पर कितना खर्च हो गया आपका, 2 लाख रुपया। कितना खर्च हो गया आपका, 2 लाख रुपया, राइट। उसके बाद जेवस वगैरह में मान लेते, जेवस वगैरह में भी कितना खर्च हो गया आपका, 3 लाख रुपया। जेवस वगैरह में है ना, आभूषण वगैरह आपने खरीदा है, सोना चांदी है सब, उस पर भी खर्च कितना हो गया, 3 लाख रुपया। और मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपया किस पे हुआ, खाना होना पे खर्च हुआ। अब आपका बेटी का शादी है तो लोग खाने के लिए तो आएंगे, सीधा सा बात है, तो उस पर खर्च कितना हो गया आपका, 1 लाख। क्लॉथ्स वगैरह में, कपड़ा वगैरह में भी खर्च हुआ कितना आपका, 50,000। कितना खर्च हुआ आपका, 50,000। और अदर एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे छोटे छोटे खर्च होते हैं, उस पर भी खर्च कितना हुआ आपका, मान लेते कितना हुआ, 50,000, राइट। तो टोटल जो आपका एक्सपेंसेस जो हो गया, टोटल जो आपका एक्सपेंसेस हो गया वो देखिए कितना हुआ, 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 7 3 10 11 और 50 50 कितना हो गया, 12 लाख ना। कितना हो गया आपका, 12 लाख क्या हो गया आपका एक्सपेंस हो गया। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 5 2 7 7 3 10 10 1 11 और 50 50 कितना हो गया आपका, 12 लाख। तो 12 लाख क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, राइट। तो आपका 15 लाख में 12 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि आपने जो डॉक्टर मैरिज फंड है, तो डॉक्टर मैरिज फंड का पैसा आया और ये सब क्या हुआ आपका, खर्च हुआ। तो जिस पर्पस के लिए फंड रखा गया है उससे रिलेटेड कोई खर्च होगा तो उसी फंड में से ना लेस हो जाएगा। डॉक्टर मैरिज फंड था, डॉक्टर मैरिज फंड से रिलेटेड खर्च हुआ तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 15 लाख में आपका 12 लाख माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना आपका, 3 लाख। कितना बचा, 3 लाख। तो ये 3 लाख जो है ये आपका बैलेंस शीट में क्या होगा आपका, शो होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये जितने भी डेटा है ना ये कहां से होगा आपका, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 कंडीशन और ऐड करता हूँ तो और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब जो आपका राहुल है वो देख क्या रहा है कि 3 लाख रुपया बचा हुआ है, 15 लाख आया था, टोटल शादी में खर्च कितना हुआ, 12 लाख। ठीक है, तो जो राहुल है बोलता है कि हम भी क्या करते हैं, बद्री गंगा नहा धो लेते हैं, इतना खर्च हो रहा है तो हम भी क्या करते हैं, एक बाइक परचेस कर लेते हैं। क्या परचेस कर लेते हैं, एक बाइक। तो क्या किया ये जो राहुल है वो क्या किया, 1 लाख का एक क्या किया, बाइक परचेस किया है। 1 लाख का क्या परचेस किया है, बाइक। राहुल अपनी यूज के लिए, दहेज में देने के लिए नहीं। राहुल जो है रागिनी का जो भाई है वो अपने उसके लिए क्या किया, 1 लाख का बाइक परचेस किया। अब आप सोच के बताइए, क्या 1 लाख का राहुल जो बाइक परचेस किया अपना खुद के लिए, तो क्या इसमें से लेस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। एकदम याद रखिएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान सुनिए। ये जो बाइक परचेस किया राहुल अपने के लिए ना, आपका शादी से रिलेटेड तो खर्च नहीं है, तो शादी से रिलेटेड जब खर्च ही नहीं है तो आपका डॉक्टर मैरिज फंड से आपका डिडक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये जो राहुल खरीदा है ये आपका, ये जो 3 लाख रुपया है इसमें से लेस नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। अब कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि मान लेते हैं कि आपका फंड कितना क्रिएट हुआ, 15 लाख। कितना हुआ, डॉक्टर मैरिज फंड के नाम से कितना हुआ, 15 लाख। और मान लेते हैं खर्च कितना हो गया आपका, 16 लाख। खर्च कितना हो गया, 16 लाख। मतलब 1 लाख रुपया क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया। तो 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा हो गया इसको हम लोग कहां सोल्व करेंगे,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। हम आगे बताएंगे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि अगर मान लेते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेथड में जितना फंड क्रिएट हुआ है अगर उससे ज्यादा खर्च हो जाता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर होकर चला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे इसका क्या होगा मैं क्वेश्चंस और सारा फॉर्मेट क्या करूंगा बताऊंगा, राइट। तो ये जितने भी आपका डेटा थे ये कहां आपका डेटा सारा लिखाएगा, ये जितने भी आपका डेटा है, राइट, ये कहां लिखाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कहां लिखाएगा आपका बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट बनाते होंगे आप, बैलेंस शीट से वाकिफ होंगे। तो जितने भी सारे डेटा है ना ये कहां लिखाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, राइट। ये हो गया आपका असेट्स और ये क्या हो गया आपका रुपीज का सैंपल, ठीक है। तो ये जितने भी आपका डेटा हुए ना, ये जितने भी डेटा हुए ये सब कहां लिखाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और ये जो आपका क्या बोलता है 15 लाख में 12 लाख घटने के बाद कितना बचा था 3 लाख, 3 लाख क्या हो जाएगा यहाँ फाइनली आ जाएगा। बात समझिए। ये सारा डेटा मान लीजिए कहां लिखा हुआ है, ये सारा डेटा कहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और अगर ज्यादा हो जाएगा आपका कितना 15 लाख है, खर्च कितना हुआ 16 लाख, तो 1 लाख जो यहाँ पे लिखाएगा एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो हम आपको क्या करेंगे आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे उसमें क्या करेंगे अच्छे ढंग से समझा देंगे। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो आप सोचेंगे कि ये तो आप डॉक्टर मैनेज फंड बोले, आखिर एनपीओ में क्या क्या मिलेगा। एनपीओ में मिलेगा आपका क्या स्पोर्ट्स फंड मिल सकता है, मैच फंड मिल सकता है, टूर्नामेंट फंड्स मिल सकता है आपको, या मान लेते कोई आपका पवेलियन का कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई क्रिकेट क्लब है पवेलियन का कंस्ट्रक्शन करवाना है उससे रिलेटेड आपको फंड मिल सकता है, कोई स्कूल से कॉलेजेस है और बिल्डिंग को बड़ा करना है या कुछ इक्विपमेंट्स और लाना है उससे रिलेटेड क्या हो सकता है आपको फंड्स मिल सकता है। बात समझे। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल देते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेथड उस मेथड को बोलते हैं कि जिस पर्पस के लिए फंड आपका क्रिएट किया गया है उससे रिलेटेड कोई रिसिप्ट होगा उसी में ऐड होगा और उससे रिलेटेड कोई आपका पेमेंट या एक्सपेंसेस होगा उसी में से लेस किया जाएगा, राइट। तो आज का वीडियो हम लोग यही प्रिंट करते हैं। थैंक यू।